सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के बाद में जो कि सपना सोनी है, उनका आरोप है कि मेरे को फ्लैट से बाहर निकाल दिया जाएगा और प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन उनके बीच में आपको पता है देवा ठाकुर नाम से है, उन्होंने बताया है अपने बारे में और बताया है जीवन सिंह शेरपुरा है उनके बारे में, काफ़ी लोगों के बारे में बताया और उनके सपना सोनी है उनके बारे में क्या बताया है, एक बार आप इस वीडियो में सुन लीजिए। सपना सोनी की जो लगातार मार्मिक पोस्ट आ रही है और समाज से एक निवेदन करना चाहती हूँ। आपको पता है कि मैं कभी कोई विषय घुमाकर फिराकर या पक्षपात नहीं करती हूँ और ना मैं राजपूत विरोधी हूँ और ना मैं जातिगत कोई ऐसी बात करती हूँ। देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे पता है, जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामाड़ी की हत्या के बाद कंटिन्यू सपना सोनी की पोस्टें आ रही है और दर्द भरी पोस्टें आ रही है। देखिए, ये तो सत्य है कि सपना सोनी सुखदेव के घर में रहती थी और ये भी सत्य है कि पिछले 11 साल से सुखदेव सिंह गोगामाड़ी के परिवार के साथ रहती थी और ये भी सत्य है कि शीला शेखावत या आम सबको पता था कि सोनी उसके घर में रहती है। देखिए, अगर सबसे पहली गलती तो वो आज पुण्य आत्मा है, परमात्मा के पास है, उनके श्री चरणों में नमन है भाई साहब के कि वो ऊपर है। अगर उन्होंने शादी की थी या किसी औरत को साथ रख रहे थे ना, तो धन में संपत्ति में बराबर का हकदार सबको करके और सबको इस लायक करके जाना था कि मरने के बाद या इस दुनिया से जाने के बाद कोई औरत किसी के भरोसे दर बदर ठोकरें ना खानी पड़े। जो समाज के लोग लगातार सोच रहे हैं कि उसको घर से निकाल दे, बेघर कर दें, झाड़ू मार दें, उसको श्रद्धांजलि सभा में जाने का अधिकार नहीं दिया गया। क्यों भाई? चलो मान लो वो सुखदेव के घर पर काम करती थी, ये मान लो तुम, तो क्या फिर सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि देने का अधिकार नहीं था उसको? चलो मान लिया कि वो सुखदेव की दूसरी पत्नी नहीं थी, तो कटार साहब को ये लिख के देने की कहां जरूरत पड़ गई थी कि वो भादरा या गोगामाड़ी नहीं आ सकती? जब हजारों औरतें आ रही थी, हजारों समर्थक उसके आ रहे थे या हजारों लोग आ रहे थे, अगर वो 2 फूल वो भी चढ़ा देती तो क्या क्या बिगड़ जाता, क्या गलत हो जाता? एक औरत को तुम बेघर करोगे ना, तो देखिए ये शराब, ये दर्द, ये तकलीफ आज जो उनके परिवार के साथ हो रहा है, जो आज किसी पाप का ही मैं तो कहूंगी या जो भी हुआ वो आज सब लोग भुगत रहे हैं, तो कल किसी की आप आत्मा दुखा के या किसी औरत के साथ गलत करके तो तुम्हें क्या लगता है कि सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आराम मिलेगा? ना तो मैं सपना सोनी से कभी मिली, ना सपना सोनी से मेरी कभी बात हुई, ना सपना सोनी से मुझे कोई लेना देना। पर मैं सारे समाज से ये कहना चाहती हूँ कि तुम इसमें जातिवाद क्यों कर रहे हो? अगर वो राजपूत होती तो तुम उसको जमीन दिलवाते, पैसे दिलवाते, संपत्ति दिलवाते, हक दिलवाते, मकान दिलवाते। वो राजपूत नहीं है, क्या केवल उसका यही दोष है कि किसी औरत को बेघर करना या किसी औरत को उसकी पत्नी होने के अब सबूत मांगना, या वो राजपूत जाति की नहीं है, ये उसका ना तो दोष है और ना उसके बस की बात है। ये 11 साल के अंदर शीला शेखावत को भी देखना चाहिए था कि मेरा पति कहाँ रहता है, मेरे पति के साथ कौन औरत रहती है। और सपना जी से और शीला जी से पहले तो जो गांव में रहती है, सबसे पहली शादी चौधरी के साथ हुई थी, तो वो भी अधिकार तो देखिए, संपत्ति पे लड़ना ना लड़ना उनके घर का विषय है, लेकिन एक औरत के लिए, एक समाज के लिए, एक जाति के लिए, एक मानवता के लिए मैं लाइव आकर बोल रही हूँ। और ना ही मेरे को इस पंगेबाजी से कुछ लेना देना, ना मैं पंचायती हूं, ना मेरा समाज में कोई योगदान है। पर मैं इंसानियत के नाते एक बात कहना चाहती हूँ, क्या आपके घर में अधिकार पाने के लिए अगर आपको दूसरी जाति से इतनी प्रॉब्लम है और आप जातिवादी हो रहे हो, तो आपने उसको अपने घर में क्यों रखा? आपने उसके ऊपर विश्वास क्यों किया? आपने उसके हाथ से खाना क्यों खाया? आपने उससे कपड़े क्यों धुलवाए? आपने उसको हम बिस्तर क्यों किया? आपने उसको 11 साल अपने बेडरूम में क्यों रखा? आपने उससे फिजिकल रिलेशन क्यों बढ़ाए? और ये विवाद 2-4 साल पहले भी, उसकी एक वीडियो नहीं 100 वीडियो सपना सोनी की वायरल है, जो ये चीख चीख कर दर्शाती है कि सपना सोनी सुखदेव के साथ रहती थी। वो केस भी कोर्ट में सबको पता है, वो डाटा भी केस सबको पता है। अब कटार साहब कहते हैं अभी बर्तन मांजने वाली, कपड़े धोने वाली, खाना बनाने वाली, तो कटार साहब आप जयपुर कोठी में रहते थे और कई लोगों के ऊपर 376 जैसे एलिगेशन भी लगे थे, तो वो डाटा कहां से रिमूव करोगे आप? चलो कागजात गुम कर दो, मैं नहीं कहती उसको सुखदेव सिंह नहीं रहे अधिकार दो, मैं नहीं कहती कि प्रॉपर्टी दो, मैं नहीं कहती कुछ और दो, पर क्षत्रिय धर्म, एक राजपूत, एक मर्यादा ये जरूर कहती है कि घर में बैठ के पंचायत करके
समझौता करके उस औरत को उसका जितना जैसे बनता है ना इंसानियत के तौर पर उसको दर बदर भटकने के लिए मजबूर मत करो। उतना उसको वैसे भी दे दो जो उसका बनता है, या उसका बेटा है वो अपनी जिंदगी पूरी कर लेगी, ना उसके माँ है ना बाप है, तरस करके दे दो, क्या बिगड़ता है। आपके पास तो कई कई सौ करोड़ के आदमी है, राज शेखावत जी हजारों करोड़ का आदमी है, जीवन सिंह के पास कई पूरा मध्य प्रदेश देखते हैं, अपने हरियाणा के बड़े बड़े राजपूत पड़े हैं। अगर एक मकान या खाना खर्चा या सिस्टम देकर उस औरत को बिठा दोगे चुपचाप तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। ये तो है समझदारी। अगर आप उसको घर से निकालोगे, कब्जा लोगे, जबरदस्ती करोगे, कोई नहीं है ये सुखदेव की। इससे सुखदेव सिंह की आत्मा को दुख होगा, तकलीफ होगी, और सुखदेव सिंह आप लोगों को कभी माफ नहीं कर पाएगा। बाकी इस वीडियो में देवा ठाकुर के ऊपर और जो उन्होंने बोला उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप अपने कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा। तब तक के ठीक है, मैं हूँ सुनील, कैमरामैन दिनेश के साथ में। धन्यवाद।